I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। एक पुरानी कहावत है, 100 सुनार की एक लुहार की। क्या दिल्ली के चुनाव में लगातार फ्रीबीज के बीच रेवड़ियां चिल्लाए जाने के बीच सब कुछ मुफ्त ले लो इस शोर के बीच क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की उम्मीदें हिल गई हैं? क्या 12 लाख रुपए सालाना कमाने वालों की खुशियों को, अरमानों को जिस तरह बजट में टैक्स फ्री कर दिया गया है, उसने आम आदमी पार्टी के दुख और संताप को भी टैक्स फ्री कर दिया है? क्या नौकरी पेशा लोगों के लिए टैक्स में मिली बड़ी राहत ने दिल्ली में जीत का चौका लगाने को मचल रहे केजरीवाल के लिए आफत ला दी है? कैसे बजट से दिल्ली के चुनाव पर असर पड़ सकता है? आज के वीडियो में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, बल्कि कहना ये चाहिए कि इसका असर कैसे दिल्ली से लेकर बिहार तक पड़ सकता है, ये हम आपको बताएंगे। एक गाना आया था जिसमें शिल्पा शेट्टी गाती हैं कि मैं आई हूं यूपी बिहार लूटने। अपने बजट में निर्मला ताई ने दिल्ली बिहार जीतने की जुगत भिड़ा दी है। फिलहाल ऐसा तो लगता ही है, लेकिन बिहार का चुनाव अभी साल के दूसरे किनारे पर है। इस वक्त तो चुनाव दिल्ली में हो रहे हैं, तो बात हम दिल्ली की ही करेंगे। वैसे भी दिल्ली देश की राजधानी है, भले ही इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, भले ही इससे कई बड़े राज्य इस देश में हैं, लेकिन जो समा दिल्ली के चुनाव का बनता है वो कम राज्यों में ही होता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ये चुनाव उस दिल्ली के लिए होता है जहां से देश की हुकूमत संचालित होती है। फिर दिल्ली ने 12 साल पहले तब सुर्खियां बटोरी थी जब एक आंदोलन को पार्टी में बदलने वाले अरविंद केजरीवाल ने अचानक 70 में से 28 सीटें जीत ली थी। हालांकि तब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके 31 विधायक थे, लेकिन 15 सालों से राज कर रही कांग्रेस 8 पर आ गई थी। कांग्रेस के लिए सबसे चौंकाने वाली बल्कि शॉकिंग घटना तो ये थी कि केजरीवाल ने 15 साल तक मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को हरा दिया था। तब से केजरीवाल की गतिविधियों, उनके एक्शन, उनके वादे, उनके तेवर और बीजेपी से उनके टकराहट के बीच दिल्ली में अक्सर सुर्खियों की चिंगारी निकलती रहती है। चुनाव के समय वो और तेज हो जाती है। तो अब सवाल ये है कि इस बार चुनाव में केंद्रीय बजट का क्या असर हो सकता है, जिसे 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया। आप इसे इस तरह से समझिए कि दिल्ली में 2011 के आंकड़ों के मुताबिक करीब 2 लाख केंद्रीय कर्मचारी काम करते हैं। वहीं दिल्ली सरकार में सरकारी कर्मचारियों का आंकड़ा 2011 के हिसाब से ही 85,000 है, यानी 2,85,000। लेकिन 2011 से 2025 आते आते 14 साल बीत चुके हैं। इन 14 सालों में दिल्ली और केंद्र के कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी का एक मोटा अनुमान लगाएं तो ये संख्या 4 लाख के करीब पहुंच जाएगी। अब अगर 4 लाख नौकरी पेशा लोगों के परिजनों के वोटों को गिने और एक नौकरी करने वाले पर औसतन 3 वोट भी रखें तो ये वोट करीब 12 लाख हो जाते हैं। यानी कि ये वोट अगर निर्मला सीतारमण की दी हुई टैक्स फ्री खुशियों से खुश होकर बीजेपी पर मेहरबान हो गए तो फिर क्या बात है। तो फिर दिल्ली का खेल बदल सकता है। कैसे बदल सकता है, इसे समझ लीजिए। दिल्ली में पिछले विधानसभा चुनाव में, यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करीब 33 लाख वोट मिले थे और बीजेपी को करीब 22 लाख वोट मिले थे, यानी दोनों के बीच वोटों का फासला 11 लाख का था। अब सरकारी कर्मचारियों के 12 लाख वोट अपना मन बदल लें तो क्या होगा? हालांकि जरूरी नहीं है कि पिछले चुनाव में सभी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिजनों के वोट आम आदमी पार्टी को ही मिले होंगे, बेशक वो बीजेपी को भी मिले होंगे। इस बार का बजट जो इशारा कर रहा है उससे तब आपको मिलने वाले सरकारी कर्मचारियों के वोटों के खिसकने का डर पड़ गया है। यानी तब आम आदमी पार्टी को जो सरकारी कर्मचारियों के वोट मिले थे वो खिसक कर बीजेपी को जा सकते हैं। बजट से पहले ही मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर दिया था, जिसके तहत अगले साल से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और सुविधाओं में बढ़ोतरी पर काम शुरू हो जाएगा। अब बीजेपी ये कह रही है कि अगर दिल्ली में भी उसकी सरकार बन गई तो केंद्र के साथ दिल्ली सरकार के सरकारी कर्मचारियों को भी जल्दी ही 8वें वेतन आयोग का फायदा मिल सकता है। जाहिर है जेब में ज्यादा पैसे की तमन्ना वोट का खेल बना और बिगाड़ सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि दिए हुए आर्थिक माहौल में
किसे चुनावी फायदा हो सकता है। यहाँ एक बात पर और ध्यान देने की जरूरत है। बजट में 12 लाख रुपए की कमाई टैक्स फ्री करने और वेतन भोगियों के लिए 75,000 रुपए के टैक्स डिडक्शन देने का फैसला केवल सरकारी नौकरियों के लिए नहीं है, बल्कि ये सभी वेतन भोगियों के लिए है, यानी प्राइवेट नौकरियां करने वालों के लिए भी ये ऑफर है। और बिना शक दिल्ली में सरकारी वेतन भोगियों की तुलना में प्राइवेट नौकरी करने वालों की संख्या ज्यादा है और उनके टैक्स सुधार से उनकी बचत इस चुनाव पर असर डाल सकती है। कोई व्यक्ति अगर दिल्ली में मासिक 1 लाख रुपए तक की कमाई करता है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना है। तब अगर वो अपने जीवन साथी और 2 बच्चों के साथ खर्च 70,000 रुपए में चला ले तो हर महीने उसकी 30,000 रुपए की शुद्ध बचत होगी, जिसमें पहले एक बड़ा हिस्सा टैक्स के भेंट चढ़ जाता था। दिल्ली में 15 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर्स हैं। अब 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री करने के फैसले से करीब 6 लाख लोग इस ब्रैकेट से बाहर निकल जाएंगे, यानी कि 6 लाख लोगों की खुशियां टैक्स फ्री हो गई हैं। अब अगर एक टैक्स पेयर के साथ उसके परिवार के 2 और सदस्यों की वोट को भी जोड़े तो ये संख्या 6 लाख गुणा 3, यानी कि अगर 3 से 6 लाख को गुणा कर दे तब ये संख्या 18 लाख हो सकती है। हालांकि एक नौकरीशुदा परिवार में 4 वोट गिनते हैं, लेकिन हमने एक कम ही रखा क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे परिवारों में नाबालिग सदस्य भी हों। लेकिन 18 लाख वोटरों में भी इतनी क्षमता है कि वो चुनाव का सारा समीकरण बदल सकते हैं। 2013 में जब अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाकर एक नई राजनीति की दुहाई दी और ये ऐलान किया कि बिजली पानी सब मुफ्त में देंगे, तो किसी को चुनाव से पहले नहीं लगता था कि इसे दिल्ली का चुनावी गणित पलट सकता है, लेकिन पलट गया। ऐसा पलटा कि कांग्रेस शून्य का शिकार हो गई और बीजेपी की सांसें 3 से 8 सीटों तक पहुंचने में उखड़ने लगी, जबकि उसके पास केंद्र की सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय चेहरा है। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी को लगता है कि उसके पास जीतने के कुछ अहम कारण और संयोग बनने लगे थे। पहली बात तो ये कि पिछले कार्यकाल में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की छवि पर धक्का लगा है। शराब घोटाले ने केजरीवाल की इस छवि को दागदार बनाया है, जिसमें ईमानदारी की सफेदी होने का दावा किया जाता था। दिल्ली की हवा लगातार खराब होती गई, सांस लेना मुश्किल होने लगा, दम घुटने लगा, यमुना मैली की मैली रह गई, सड़कें खराब होने लगी, प्राइवेट स्कूल फिर से फीस बढ़ाने लगे, चंद सरकारी स्कूलों को छोड़कर हर जगह स्थिति बिगड़ती गई। फिर सरकार के तमाम मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाते रहे। इस सब से एक एंटी इनकम्बेंसी जैसा माहौल बनने लगा। अब ये माहौल वोट में बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये तो चुनाव नतीजे आने पर ही पता चलेंगे। लेकिन जेल जाने की स्थिति आई तब भी अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा। ये तब था जब केजरीवाल खुद 10 साल पहले तक ही कहते थे कि भ्रष्टाचार का आरोप लगते ही पद छोड़ देना चाहिए। यहाँ वो जेल से सरकार चला रहे थे, जबकि उनसे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब जेल भेजा गया था तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर जेल से बाहर आए तो उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री पद संभाला, लेकिन केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें जेल से प्रचार के लिए अदालत ने जमानत दी थी। वो बाहर आए, अपने जेल जाने की दुहाई दी, भावुकता दिखाई, सहानुभूति की कामना की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जबकि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि इससे पहले 2014 और 19 में भी ऐसा हो चुका था कि लोकसभा में तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर लिया था, लेकिन विधानसभा में हार गई। लेकिन राजनीति के मंझे खिलाड़ी अरविंद केजरीवाल को इस बार लग गया है कि माहौल पहले वाला नहीं है, इसलिए जेल से जब दोबारा छूटे और विधानसभा का चुनाव सिर पर मंडराने लगा तो केजरीवाल को लग गया कि सत्ता विरोधी माहौल बन रहा है। इसकी काट उन्होंने ढूंढ ली और आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया। एक महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल गई। केजरीवाल ने एक मास्टर स्ट्रोक चला, आधी आबादी को जोड़ने का और सत्ता विरोधी माहौल की काट निकालने का। लेकिन केजरीवाल को भी पता है कि इतने से बात बनने वाली नहीं है। उनकी मुश्किल कांग्रेस ने भी बढ़ा दी है, जिसने केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। 12 साल बाद कांग्रेस को ये बात शिद्दत से याद आई कि अरे ये तो केजरीवाल हैं जिन्होंने दिल्ली में उनकी सियासी जमीन हड़प ली थी और वो उन्हीं केजरीवाल से हाथ मिला रहे थे। कांग्रेस ऐसी सियासी उलटबांसियां करती रहती है, लेकिन असल मुद्दा आर्थिक सवाल है, क्योंकि केजरीवाल ने इन्हीं सवालों पर दिल्ली में जीत वाली राजनीति शुरू की थी। इसलिए बजट से पहले वो ये मांग करने लगे थे कि केंद्र सरकार टैक्स फ्री आय की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दे।
शायद केजरीवाल को लगता होगा कि सरकार ऐसा तो करेगी नहीं, लेकिन निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तो नहले पर ऐसा दहला मारा कि केजरीवाल हक्के बक्के रह गए। कहां तो 10 लाख रुपए तक की आय को वो टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे थे, यहां 12 लाख हो गए। अब वो जीएसटी घटाने और दूसरी मांगे करने लगे हैं। केजरीवाल को लग गया है कि वोटिंग से 4 दिन पहले आए बजट ने सारे समीकरण बदल दिए हैं। फिर एक अहम मतदाता वर्ग गिग वर्कर्स का है। गिग वर्कर्स में फूड डिलीवरी करने वाले, कैब चलाने वाले, ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले आते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इनकी संख्या करीब 1 करोड़ है। ये संख्या पूरे देश की है, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है तो यहाँ गिग वर्कर्स की संख्या बेशक अच्छी खासी होगी। इन गिग वर्कर्स के लिए बजट में जिस तरह से जगह दी गई, उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इन गिग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा ताकि इन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का फायदा हो सके। और एक बात, अब की बार बजट में दिल्ली के लिए 100 करोड़ रुपए ज्यादा दिए गए हैं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये रकम मामूली है, ऊंट के मुंह में जीरा है, लेकिन ये बातें भी विरोध के लिए विरोध वाली लगती हैं। जैसे कि राहुल गांधी ने कहा कि बजट में सरकार ने कुछ ऐसा किया है मानो किसी को गोली लगी हो और उस पर मरहम पट्टी करके छोड़ दे। इन विरोधी आलोचनाओं के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के जरिए दिल्ली में जो निवेश किया है, उसके बाद सवाल उठता है कि क्या चुनावी लाभांश यानी कि डिविडेंड बीजेपी को मिलेगा। बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।